Hello bachcho, let's read the question. The question is, in sum and difference method of vibration magnetometer, the time period is more if time period कब ज्यादा होगा ये आपको बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें जो सम और डिफरेंस मेथड है उन मेथड्स में टाइम पीरियड कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए. तो अगर मैं सम मेथड की अगर बात करूं तो सम मेथड में जो टाइम पीरियड होता है उसको मैं लिख देती हूँ टी एस. ठीक है, जो हमारा कितना आता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन, अगर हम नॉर्मल टाइम पीरियड की बात करें मैग्नेट में तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच होता है. ठीक है, और अगर सम मेथड है तो यहाँ दो मैग्नेट है तो दोनों के मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट को हम सम करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय द बी एच, जो हमारा क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है. तो ये होता है सम मेथड में. और अगर मैं डिफरेंस मेथड की बात करूं तो डिफरेंस मेथड में जो टाइम पीरियड होता है उसको मैं टी डी लिख देती हूँ, हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन डिफरेंस है तो m1 माइनस m2 हो जाएगा माइनस m2 बी एच. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. तो आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि जो टाइम टेबल है वो मैग्नेटिक मोमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का सम है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ज्यादा है तो ये टाइम पीरियड क्या होगा कम होगा. और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंस है, डिफरेंस किसी भी चीज का हम निकालते हैं तो कम आता है, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट अगर कम है तो टाइम पीरियड क्या होगा ज्यादा होगा. तो दोनों इक्वेशन से मैं ये कह सकती हूँ कि जो डिफरेंस में जो टाइम पीरियड आता है दैट इज ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ सम पोजीशन. ये चीज मुझे पता चल गई है. तो ये और डिफरेंस पोजीशन कब आएगी, जब अपोजिट पोल्स जो होते हैं, अपोजिट पोल जो होंगे वो सेम साइड पर होते हैं, ऑन सेम साइड, तब हमारी बनती है डिफरेंस की पोजीशन. और सम पोजीशन कब बनती है, जब सिमिलर पोल जो होते हैं वो सेम साइड पर होते हैं. तो टी डी जो है वो टी एस से ज्यादा है, मतलब हमारा टाइम पीरियड कब ज्यादा होगा, जब अपोजिट पोल जो होंगे वो सेम साइड पर होंगे. दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है हमारा वो एकदम करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.